Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma and today we are going to start with our exercise 3.3. So our question number 1 is, given a parallelogram ABCD, we have given the parallelogram ABCD. Complete each statement along with the definition or property that is used. हमें given statement को कंप्लीट करना है और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो भी हमें स्टेट करना है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज AD इक्वल टू ब्लैंक. सो वेयर इज AD? दिस इज AD, साइड AD. सो साइड AD किसके इक्वल होगी? तो साइड AD किसके इक्वल होगी? आपके साइड BC के इक्वल होगी. अब क्यों इक्वल होगी वो हमें बाय डेफिनेशन या प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये यूज होगी. तो हमने पैरेललोग्राम की पहले प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं कि दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे पैरेललोग्राम की? अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती है. ओके. Next one is angle DCB equal to what? Where is angle DCB? DCB means this angle is equal to which angle? So you know very well that in parallelogram opposite angles are also equal. Opposite sides are equal and opposite angles are equal. Okay? So angle DCB is equal to angle A, or you can say DAB, or you can write BAD. Both are correct. Okay? So angle DCB is equal to angle BAD. किसके इक्वल होगा ये? एंगल A के, और you can write BAD. So कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे. Third one is OC. OC equal to what? So this is OC. OC equal to OA. Because OC equal to OA क्यों होगा? क्योंकि डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. Because the diagonals of the parallelogram bisect each other. Because diagonals are bisect each other. डायगोनल्स क्या करती हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. एंड द लास्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB. दैट इज वेयर इज DAB? DAB मींस दिस एंगल प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA. वेयर इज CDA? दैट इज CDA मींस दिस एंगल. सो दिस इक्वल टू व्हाट? दिस इक्वल टू 180 डिग्री. क्योंकि हमने पैरेललोग्राम में देखा था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. सो आप यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. ओके. Now our next question is, consider the parallelogram and find the value of x, y and z unknowns. So given हमें क्या है? parallelogram है, that is ABCD, and we have to find the value of x, y and z. So given हमें क्या है? यहाँ पे एंगल B हमें given है. So जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल D हो जाएगा. मीन्स y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी. Why? Because opposite angles are for parallelogram are equal. So you can directly write over here is y is equal to 100 degree. Which property you use here is opposite angles of a parallelogram are equal. So ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा? 100 डिग्री.
अब B और C एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल्स है, मतलब एंगल B प्लस एंगल C आपको कितना मिलेगा, दैट इज 100 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज adjacent angles of a parallelogram are supplementary. एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. सो x की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो दिस इज 80 डिग्री. सो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 80 डिग्री. सो अगर ये 80 है तो इसके जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल A, वो भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, अगेन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो यू कैन डायरेक्टली राइट ओवर हियर इज z is equal to 80 degree. Why? Because opposite angles of a parallelogram are equal. So value of z is 80 degree. So हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई. Value of x is 80 degree, value of y is 100 degree, and the value of z is 80 degree. Okay. Now our next part is we have the following parallelogram and we have to find the value of x, y and z. So पहले हम इसका नेमिंग कर देते हैं, that is a, b, c and d. a, b, c, d is a parallelogram. Okay. So हमें ये क्या गिवन है, that is 90 डिग्री. So अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 90 डिग्री. Why so? Because they form vertically opposite angle. Okay. And vertically opposite angle are always equal. So vertically opposite angle. So x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 90 डिग्री. अब क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, so here AB and CD both are parallel and BB is the transversal of parallel lines CD and AB. Here AB is parallel to CD. Why? Because opposite sides of parallelogram are parallel and BD is a transversal. BD is a transversal. So you can directly write over here is Z is equal to Y. Z is equal to Y क्यों होगा आपका, क्योंकि they form alternate interior angle. Alternate इंटीरियर एंगल. ओके. सो जितना आपका y होगा उतनी वैल्यू आपकी किसकी मिलेगी, z को मिलेगी. इसको हम नाम दे देते हैं, नेम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ अभी आपको ये जो फॉर्म है ये क्या फॉर्म कर रहा है, ट्राइंगल. दिस फॉर्म अ ट्राइंगल दैट इज x प्लस y प्लस 30. टोटल आपका कितना होगा, 180 होगा. Why? Because angle sum property of triangle. Angle sum property of a triangle. क्योंकि यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. अब हमें x की वैल्यू तो गिवन है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी थी, 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 90 plus 30 is 120 and equal to के वहां 120 जाएगा तो minus 120. So your value of y is 60 degree. So y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई. अब by 1 हम क्या कह सकते हैं, by 1 y is equal to क्या गिवन है हमें, z. So your value of z is also equal to 60 डिग्री. ओके. सो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई थी, 90 डिग्री. वैल्यू ऑफ y is 60 डिग्री and the value of z is also 60 degree. Okay. Now our next question is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is equal to 180 degree?
क्या है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी? सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी. सो एबीसीडी का पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी प्लस एंगल बी मींस एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो. अब अगर यहाँ पे एडजेसेंट एंगल की बात होती तो हम कह सकते थे कि एडजेसेंट एंगल होता तो ये पैरेललोग्राम. बट ये कैसे गिवन है आपको? अपोजिट एंगल गिवन है. सो इससे हम डायरेक्टली नहीं बता सकता है, यानी कि हो भी सकता है, इट कैन बी बट नीड नॉट बी. बट नीड नॉट बी मीन्स मे और मे नॉट बी. हो भी सकता है पॉसिबल और नहीं भी हो सकता. सेकेंड थिंग इज AB is equal to DC is equal to 8 सेंटीमीटर. AB और DC, AB कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर एंड DC is also equal to 8 सेंटीमीटर. And AD is 4 सेंटीमीटर while BC is 4.4 सेंटीमीटर. तो ये पैरेललोग्राम पॉसिबल है. तो अब इसमें हम एक अपोजिट साइड देखें तो वो तो इक्वल है. बट पैरेललोग्राम में तो क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स जो है इक्वल नहीं. सो कैन बी अ पैरेललोग्राम पॉसिबल? सो योर आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. बट हियर आपको क्या गिवन है? Here AD is not equal to BC. अगर AD भी BC के इक्वल होता तब हम बोल सकते थे कि they can form a parallelogram. Third one is angle A is equal to 70 degree and angle C is equal to 65 degree. Angle A आपको गिवन है 70 degree and angle C आपको गिवन है 65 degree. अब by property of parallelogram हमें क्या पता है? That the opposite angles are also equal. But here they are different measure. So again your answer is no, because opposite angles of a parallelogram are equal. लेकिन हमें यहाँ पे क्या गिवन है? Angle A is not equal to angle C. So they cannot form a parallelogram, because by the property of parallelogram we know that the opposite angles are also equal. Okay, now our next question is the measure of two adjacent angles of the parallelogram are in the ratio of 3:2. आपको पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो गिवन है, दैट इज 3:2. देन वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. तो हमें हर एंगल फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, ईच ऑफ द एंगल्स. ओके, सो पहले हम पैरेललोग्राम लेट कर लेते हैं. लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD आपने क्या कर लिया? लेट कर लिया. लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. अब कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स ले लेते हैं हम, से एंगल A एंड एंगल B. तो उनका आपको रेशियो गिवन है. सो हम डायरेक्ट लिख देते हैं लेट एंगल A is equal to 2x and angle B is equal to angle A is equal to 3x and angle A is equal to 3x and angle B is equal to 2x. एंगल A को हमने क्या कंसीडर कर लिया 3x and एंगल B को 2x. अब अगर मैं एंगल A प्लस एंगल B करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B, तो हमें कितना मिलेगा? वो 180 डिग्री मिलेगा. Why? Because they are adjacent. Adjacent angles are supplementary in parallelogram. So angle A plus angle B आपको कितना मिलेगा? 180 डिग्री. क्यों? Because adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary in a parallelogram. So एंगल आपका कितना है? 3x. एंगल भी आपका कितना है? 2x. So 3x plus 2x is equal to 180. So 3x plus 2x is 5x is equal to 180. So your value of x is 180 degree divided by 5. So
x इज इक्वल टू 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे. सो 5 3 इज 15 एंड 5 6 इज 30. सो वैल्यू ऑफ x इज 36 डिग्री. सो हम इससे एंगल ए और एंगल बी निकाल लेंगे. एंगल ए आपका कितना है 3x, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 36. एंगल ए आपका कितना गिवन है 3x. सो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 36. दैट इज 6 3 18 and 3 3 9 plus 1 10. So our value of angle A is 108. Similarly, angle B is equal to 2x. So this is 2 multiply 36 degree. So 36 multiply 2 is 72 degree. अब जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल क्या होगा C. एंगल A is equal to एंगल C एंड जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल क्या होगा D होगा. क्यों? Because opposite angles are equal in parallelogram. Opposite angles are equal. So your value of C कितना होगा आपका 108 डिग्री एंड एंगल D कितना होगा आपका 72 डिग्री. एंगल D का मेजर आपका क्या होगा 72 डिग्री. ओके